कमरे से आती खुल खुल की आवाज ने मानो सीना चीर के ही रख दिया था। उसका खांस खांस के कम्मो अम्मा शालू को बुला रही थी। करमचली जरा आके मेरे बर्तन तो उठा ले। आज ये नई बात नहीं थी कि शालू को करमचली के नाम से पुकारा जा रहा था। उस नाम को सुनते सुनते वो अपना नाम शालिनी भूल चुकी थी, जिसे उसके माँ बाप ने प्यार से दिया था। जैसा नाम था वैसा ही उसका व्यवहार था, चुपचाप रहना, शालीनता से अपनी जिम्मेदारियां निभाना। कहने को शालू बहू थी पर नौकरानी से ज्यादा इज्जत नहीं थी इस घर में उसकी। 7 बरस पहले शालू इस घर में कम्मो की बहू बन के आई थी। शालू कम्मो की एकमात्र बहू थी। कम्मो ने रघु को 4 पुत्रियों के जन्म के बाद पाया था। काफी मन्नतों के बाद रघु पैदा हुआ। बड़ी बहनों का चहेता था रघु, और तो और कम्मो ने भी उसे सिर चढ़ा रखा था। सो पढ़ाई पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं था। राजसी ठाठ अभी कम्मो के छूटे नहीं थे। राजा महाराजाओं के समय में कम्मो के पति कुंवरराज राजमहल में राजपुरोहित हुआ करते थे। राजाओं का जमाना अब लग चुका था। कम्मो जब ब्याह के आए तब ठीक ठाक हालात थे। खान पान रहन सहन काफी नवाबों वाला था। धीरे धीरे सब खत्म हुआ, नाम के ठाठ रह गए। एक के बाद एक 4 बच्चे हो गए। 4 लड़कियां हो गई। बेटे के इंतजार में 5वां बच्चा रघु था। खजाना कब तक नवाबी शौक पूरे करता, खाली होता जा रहा था। अंदर से खाली पर बाहर कम्मो का रुआब अभी भी जमींदारों वाला था। इसी खाली खजाने के गम में कुंवरराज ने दम तोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी कम्मो की हो गई, लेकिन उस पर कोई ज्यादा असर नहीं दिखता था। वही शाम को मुंह में बीड़ा दबाकर आंगन में पीपल के चबूतरे पर पालती मारे चौपाल लगती। सारे गांव की खबर लेना, किसकी किससे लड़ाई हुई, किसके घर कौन आया, किसका घर में क्या हाल है, ये सब मानो कम्मो को जानना जरूरी था। रो के पूछती और हंस के गाने वालों में से थी वो। अपने फटे का पता नहीं पर दूसरों के फटे में जरूर टांग अड़ाने में आनंद आता था। माँ को देख बेटियां भी इसी तरह की हरकतें करती। बातों बातों में फंसाकर कम्मो ने अपनी 4 बेटियां किसी न किसी के पल्ले बांध दी। बाहरी चमक देखकर लोग मूर्ख बन जाते और कम्मो की बातों में आ जाते और रिश्ता जोड़ लेती थी।